अगर 20 किसी की वजह से एमएलए है, वो हनुमान बेनीवाल की वजह से, जिनको जिताया राजस्थान के अंदर। पायलट को सपोर्ट करता हूं। तब सचिन पायलट ने मुझे कहा कि हनुमान जी, अगर आप अपने तीनों विधायक मुझे देते हो तो मैं सीएम बन सकता हूं। मैंने आज भी 38-40 एमएलए, और 38-40 में से अगर 20 किसी की वजह से एमएलए है, वो हनुमान बेनीवाल की वजह से, जिनको जिताया राजस्थान के अंदर। पार्टी के वोट बैंक की अगर चिंता करता तो वोट बैंक तो मेरा बढ़ जाता, 9 लाख से 17-18 लाख हो जाता, लेकिन अपने एमएलए घट जाते। मैंने मेरे समाज के साथ साथ कई शेड्यूल कास्ट के विधायकों की, अन्य पिछड़े हमारे जो गुर्जर समाज के भाइयों की, उनकी भी मदद की। और आपको पता होगा, जब 2018 के अंदर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, एक एक विधायक सपोर्ट के लिए जा रहा था, तब सचिन पायलट ने मुझे कहा कि हनुमान जी, अगर आप अपने तीनों विधायक मुझे देते हो तो मैं सीएम बन सकता हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जाट भी तेजाजी की जय बोलते हैं और गुर्जर भी तेजाजी की जय बोलते हैं, ये हमारे भाई है, पायलट को सपोर्ट करता हूं। अगर ऐसा कोई कह सकता है मुझे बताएं। ये हम वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारा संघर्ष सबके सामने। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे दादाजी कोई दिल्ली के नेता नहीं थे, हाँ विधायक जरूर थे। एक गांव की स्कूल से पढ़ के विश्वविद्यालय की राजनीति से विकट विपरीत परिस्थितियों में तमाम समाज के बड़े लोग जिसके खिलाफ रहे हो राजस्थान के अंदर, उनसे निकलता हुआ एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता है और देश के प्रधानमंत्री का साथ छोड़ के 70 दिन अगर कोई एमपी सड़क पर बैठता है किसान और समाज के लिए, वो नागौर का सांसद है जो अपने भाइयों की दुख तकलीफ को समझता है। भाइयों, हजारों ऐसे उदाहरण होंगे इस राजनीति के अंदर। राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों को लड़के उनको लड़ना सिखाया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मुझे पता है कि हमारे बावली जो जिले थे, वहाँ लोग ज्ञापन देने के लिए जाते थे, एक हेड कांस्टेबल आता था। अब हमारी जब मर्जी हो बुला लो डीजी को सड़क पे, चीफ सेक्रेटरी को बुला लो, आईजी को बुला लो, घुस जाते हैं लोग कार्यालयों के अंदर। ये लड़ना सिखाया नौजवानों को राजस्थान के अंदर। वो लड़ना किसे सिखाया? हनुमान बेनीवाल ने सिखाया। और मेरा कोई अगर बिजनेस होता, मैं कोई गलत काम करता, तो निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई और सीआईडी मेरे घर पे भी आ जाती। आप अच्छी तरह इस बात को जानते हो। हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहा है आपके लिए। मैंने एक घोषणा इसलिए की कमल जी यहाँ पे कि कल को आप ये सोच लो कि चुनाव का टाइम है कि हनुमान जी को तो यहाँ चुनाव आरएलपी को नहीं लड़ना, वैसे लोग लड़ा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ कहीं भी उम्मीदवार खड़े कर सकती है, लेकिन मुझे चिंता है मेरे समाज की, मेरे भाइयों की, कि मैं अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी या दूसरी जगहों पे कैंडिडेट लड़ाऊंगा तो मेरे समाज का और किसानों का नुकसान होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ राजस्थान है और राजस्थान के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जिस तरह नौजवानों की भुजाएं फड़क रही है, जिस तरह तेजाजी के भक्त राजस्थान पे सड़कों पे निकले, इस बार मुकाबला कांटे का होगा। कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली जाएगी और मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। मैं ये तो नहीं कहूँगा चुनाव आपका साथ साथ है, यहाँ आप अपने हिसाब से काम करें, लेकिन राजस्थान में मेरा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आप अगर मेरा ध्यान रखोगे तभी मैं जयपुर और दिल्ली के अंदर आपका ध्यान रख पाऊंगा। भाइयों, आज कुछ हमारी जो डिमांड थी, कुछ करीब करीब मांगों पर सहमतियां बनी। ओबीसी आरक्षण की बहाली कर, आप लोकसभा के अंदर रोज मेरे भाषण सुनते हैं, जितना मुझे मौका मिलता है। आप जानते हो लोकसभा के अंदर बोलने का टाइम बहुत कम मिलता है। ये तो मेरी अलग पार्टी है, इसलिए रोज 3-5 मिनट तो ले ही लेता हूँ रोज लोकसभा के अंदर, आप देखते हो। और 3 मिनट 5 मिनट आपके लिए, चाहे मामला कहीं का भी हो। मैं ओबीसी आरक्षण के बिलों पे बोलते हुए कहता हूँ कि बढ़ाकर इसको 27% करें। और जो हमारे 9 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हमारा राजस्थान का धौलपुर, भरतपुर, ये जो राज्य हैं, इनको स्टेट के अंदर तो ओबीसी का आरक्षण है,
लेकिन दिल्ली में इनको आरक्षण नहीं है। लोकसभा के अंदर कई बार इस मामले को उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश से कमल जी पैरोकारी करेंगे, यदुवीर जी मलिक साहब बैठे हैं, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जब वचन ये कह के दिया है बीजेपी के नेताओं ने उस समय कि भाई आरक्षण देंगे, तो ये चुनावी साल है, जो मानसून सत्र होगा इसमें पुनः मैं भी पुरजोर तरीके से लोकसभा का जो हमारा हाउस के अंदर जहां हम बात रख सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें पुरजोर तरीके से बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़ी सड़कों पे उतरेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली को घेरेंगे। तमाम जो राज्य हमारे बचे हुए हैं उन तमाम राज्यों के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो दिल्ली के अंदर ये भी बात उठाई थी कि सिद्ध समाज और विश्नोई समाज जो हमारे ही भाई हैं, कोई 400 साल पहले जाट समाज से निकल के गए, कोई 450 साल पहले गए। जट सिख हमारे भाई हैं, जो धनावंशी स्वामी हैं, इन सब लोगों से जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, इन लोगों को भी स्टेट के अंदर ओबीसी का आरक्षण है राजस्थान और दूसरे राज्यों में, तो उनको केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। ये लोकसभा के अंदर रोज आप इस बात को सुनते हो कि एक व्यक्ति जो लोकसभा में बैठा रहता है और रात की 12 बजे तक इंतजार करता है कि कब मेरा बोलने का नंबर आए और कब मैं मेरे भाइयों के लिए, किसानों के लिए, मेरे समाज के लिए, शोषित पीड़ित तबके के लिए आवाज़ उठाऊं और बात करूं। मुझे खुशी है कि आज आपने मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख की संख्या में इकट्ठे होकर देश के अंदर संदेश दे दिया कि देश की सरकारें, राज्य की सरकारें सुन ले कि हमारे हितों पर अगर कुठाराघात हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमसे अगर मिला के चलोगे तो साथ देने में भी जाटों को कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री जी को 2 बार अगर प्रधानमंत्री बनाने में सबसे ज्यादा किसी कौम की भूमिका है तो जाट कौम की है, जिन्होंने एक तरफा उत्तरी भारत के अंदर मतदान करके मोदी को सत्ता के शिखर पर बिठाया था। लेकिन जाट अगर किसी के खिलाफ भी हो जाता है तो इंदिरा गांधी को भी उतार दिया था और कई लोगों को उतार दिया। आपने देखा होगा कि देश के अंदर 2 आंदोलन हुए बड़े। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, बेहतर गुर्जरों ने शहादत दी, और उस शहादत के बाद देश में बात चली कि गुर्जरों से बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा का जाट अपने आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, और भाइयों उसका लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा टेलीविजन पे, कई जो लोग थे वहां, उन्होंने आंखों देखी बताई कि मिलिट्री भाग गई थी, और ऐसी लड़ाई या तो महाभारत के अंदर हुई थी या हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जाट नौजवानों ने सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने कभी झुकना नहीं सीखा, जिस कौम ने मोहम्मद गोरी गजनी से लेके कईयों के छक्के छुड़ाए, जो कौम दिल्ली पे राज कर चुकी है, जिस कौम के विद्रोह उससे हमेशा इतिहास हटा पड़ा है, जो कौम किसी के भी अन्याय के खिलाफ, अन्याय करने वाला कोई हो, अगर उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ी होती है तो यह कौम खड़ी होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना